ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3:45 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। मैं राजूराम हूँ। मैं दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली से रटौला में। संगरूर आके यहाँ पे ट्रेन रुकी और उसके बाद में कुछ काफ़ी टाइम रुकने के बाद जब रवाना होने वाली थी तभी कुछ दो आदमी आए। पंजाब पुलिस की वर्दी पई हुई थी। उन्होंने आके बोले तू डेली मतलब रोज़ाना जाता है दिल्ली, क्या लेके आता है? मैं तेरी चेकिंग करनी है। इस बहाने तो उन लोगों ने मेरी चेकिंग की, मेरा मोबाइल भी ले लिया मेरी जेब से। और उन लोगों ने मतलब एक दूसरा बंदा है और उन्होंने मेरी बैग छीन ली। आता भाई हुई वहाँ पे उन लोगों ने मतलब दरवाजे के पास ले जाकर मुझे मतलब आप तो चलती ट्रेन से कूद गए और मुझे धक्का दे दी। वहाँ से धक्का मार के आप नीचे कूद गए। दोनों के दोनों बैग छीन लिए? हाँ, दोनों के दोनों बैग छीन लिए। अच्छा, आप मतलब कि क्या काम करते हो? मतलब कि आपको पता था उसमें क्या है? हाँ जी, मुझे पता था। और ये मतलब हमारा मतलब लॉजिस्टिक का काम है, हम सर्विस देते हैं। कोरियर सर्विस? हाँ, कोरियर सर्विस है। कौन सी आप क्लास में आ रहे थे ट्रेन में? जी, स्लीपर थी उस दिन, मतलब ऐसी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई और S2 में था मैं। तो आप कहाँ से चले थे और कहाँ जाना था आपने? मुझे दिल्ली से रेरोला से गंगानगर और बठिंडा जाना था। और जब आपको पता चला कि आपके साथ लूट हो चुकी है, चलती ट्रेन में से बंदों ने छलांग लगा दी, बाद में आपने क्या किया? मैंने टीटी का फ़ोन लिया और फ़ोन किया और फिर भैया ने जो किया आपको पता ही है। आपको पता था कि उसमें 1 करोड़ 75 लाख का सोना है? जी, मुझे पता था कीमत ये इतनी मतलब 75 लाख के करीबन होगा, इतना मतलब पूरी वैल्यू मुझे पता नहीं थी। अच्छा, क्या आपके जो कोरियर आप लेकर आते हो, क्या आप GPS हर समय आपका रहता है ऑन? हाँ जी, हर वक्त मतलब ऑन रहता है, चार्ज रहता है, सब कुछ रहता है। मेरा नाम कानाराम है जी। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम ब्राइट लॉजिस्टिक है। काम क्या है कंपनी का? हमारा कोरियर का काम है, ज्वेलर्स को माल सप्लाई देना। सर, क्या घटना हुई थी? किस तरह आप की जो सोना लूटा गया, कब चला था आपका जो कर्मचारी था? सर, मेरा 3 तारीख को करोल बाग से जो लड़का है वो माल लेके चला था सराय रोहिल्ला दिल्ली से ट्रेन में। वो माल पहुंचना था सर ये अपना बठिंडा और गंगानगर 2 जगह ब्रांच है अपनी, तो दोनों जगह माल पहुंचना था। तो बंदा संगरूर पहुंचा रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से कोई लड़का बता रहा था कि 2 पुलिस वाले थे वर्दी में थे 2 बंदे। उसने धक्का मुक्की की उसके साथ, वो बोले हम लोग पुलिस वाले चेकिंग करेंगे, तुम बैग दो अपना। तो उसने बैग नहीं दिया तो हाथापाई की उसके साथ, फिर वो बैग छीन के भाग गए। उसने फिर टीसी से फ़ोन लिया और उसके फ़ोन से मुझे फ़ोन किया 3:30 बजे रात को करीबन मेरे को फ़ोन आया, बोला ऐसी वारदात हो गई है। तो मैंने किसी से अम्बाला कंट्रोल रूम का नंबर लिया, मैंने अम्बाला कंट्रोल रूम को सूचना दी। उन्होंने यहाँ RPF को SI है यहाँ की मैडम, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि उनकी वजह से लगभग जो है उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने आगे CIA बठिंडा को और अपना ये टोल प्लाजा सब जगह उन्होंने मतलब ये अपने वायरलेस पे सब जगह उन्होंने डिटेल दी कि ऐसी रॉबरी हो गई है, आप उन बंदों को पकड़ो, ऐसे बंदे हैं। तो फिर वो CIA ने वहाँ के जो 100 डायल है अपने बठिंडा, उनकी वजह से वो माल अपना मिल गया। उसमें 2 पैकेट मिक्सिंग है, बाकी पूरा माल मिल गया। आपका इतना महंगा सोना लेकर आपका कर्मचारी चलता है, तो जैसे उन्होंने बताया कि वो स्लीपर क्लास में थे, तो आपको लगता नहीं है कि इतनी कम सिक्योरिटी में इतनी महंगी चीज़ पहुँचानी? जी सर, वो तो उस दिन तो 3-4 दिन छुट्टियां थी, उसकी वजह से माल इकट्ठा हो गया। बाकी इतना माल नहीं रहता है, वो 20 से 30 लाख ऐसा कुछ रहता है।
वो इतना माल तो मतलब सिक्योरिटी के साथ भी नहीं भेज सकते हम। तो वैसे ट्रेन मतलब सबसे सेफ चीज़ होती है, इसकी वजह से ट्रेन में बंदा भेजते हैं हम लोग। साथी अकेला ही था। हाँ, बंदा अकेला ही था। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ? ये सर रात ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਹਿਲਾ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰਾਜੂ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੈਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਆ ਕੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਖੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਬੈਗ ਸੀਗੇ ਖੋਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇਬਕਾ ਇਲਾਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਹੰਡਾਏ ਵੀ ਤਪੇ ਵੀ ਘੁੰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੁੱਕੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਭੱਜੇ ਸਰ ਉਹ। ਹਾਂ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰੱਖੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वो जल्दी पता लग जाएगा। घटना हुई थी जी 4 तारीख की सुबह, जी। तो पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी डिटेल पूरी। हमारे पास एक्चुअली कल रात को 3 बजे अराउंड 3:46 पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कंट्रोल के थ्रू कि एक पैसेंजर हैं जिनका नाम था राजू राम। वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे 1:24:55 में, और जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे तो संगरूर स्टेशन से जब गाड़ी निकल रही थी उस टाइम पे उनका किसी ने बैग में स्नैचिंग कर ली, जिसमें 2 लोग पुलिस के यूनिफॉर्म में थे और एक कोई था उनके साथ था जिसको वो देख नहीं पाए पैसेंजर। जैसे उनका फ़ोन छीन के भाग गए थे, उनका बैग छीन के भाग गए थे। उस बैग में उनकी ज्वेलरी थी, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी, जो अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ और 90 लाख के अराउंड उन्होंने हमको बताया था कि मैम इतनी कॉस्ट की वो ज्वेलरी है। जैसे उन्होंने हमको बताया तो उन्होंने जब थेफ्ट हो गया था तो किसी पैसेंजर से कांटेक्ट करके अपने भाई को, जो उनके कज़न थे और उनके ब्राइट कुरियर कंपनी के मैनेजर थे, उनको उन्होंने बताया कि मेरा बैग चोरी हो गया, प्लीज़ किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो उनका नाम कान्हा राम था, मैनेजर जो थे, उन्होंने कंट्रोल के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया था। और जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि मैम उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, तो आप प्लीज़ हमारी अगर आप मदद करेंगे तो मे बी वो ट्रेस आउट हो सकते हैं। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमने कोई भी देरी ना करते हुए जल्द से जल्द जीआरपी को इन्वॉल्व किया इस केस में, और जीआरपी एसएचओ जगजीत सिंह से हमने बात की थी। जगजीत सर ने अपने ऑफिसर्स को तभी डिप्लॉय किया और हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र थे, वो हमारे साथ यहीं पे तब बीट पे मौजूद थे प्लेटफॉर्म पे। हम उनको लेके हमने अरेंज किए थे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो बीच में पीसीआर हैं हमारे पास, जो नाके हैं और जो टोल प्लाज़ा हैं उनके। हमको कान्हा राम रियल टाइम जो उनकी लोकेशन थी वो स्क्रीनशॉट्स लेके शेयर कर रहे थे, क्योंकि उनको लाइव लोकेशन शेयर करना नहीं आता था। जैसे वो हमको शेयर कर रहे थे तो हमको पता लगा कि वो बठिंडा हाईवे की तरफ जा रहे हैं और मे बी वो बठिंडा सिटी में जाने वाले थे। जब हमको पता लगा बठिंडा सिटी में जाने वाले थे तो हमने पहले ही नाके वालों को अलर्ट कर दिया था। जैसे उसके बाद जब वो बठिंडा सिटी में पहुँचे तो उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया था और होपफुली सामान भी मटेरियल रिकवर हो गया है, जो कि सीआईए अभी इस चीज़ की बठिंडा जांच कर रही है। जी, मामले में हमने एफआईआर दर्ज कराई है जीआरपी के साथ, संगरूर जीआरपी में, और मामले की जांच अभी चल रही है।